बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां बांदीपुरा में आतंकवादियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी नेता वसीम बारी अपने पिता और भाई के साथ दुकान पर बैठे थे, तभी आतंकवादियों ने बीजेपी नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में वसीम बारी के पिता और भाई की भी मौत हो गई। वारदात बीती रात करीब 9 बजे की है। तो बीती रात करीब 9 बजे आतंकवादियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। ना सिर्फ उन पर गोलियां चलाई गई, बल्कि उनके भाई और उनके पिता पर भी गोलियां चलाई गई। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए यह शख्स अब तस्वीरों में ही सिमट कर रह गया है। आतंकियों ने अचानक हमला कर इस शख्स की जान ले ली है। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम वसीम अहमद बारी है और ये घाटी में बीजेपी के नेता थे। लेकिन आतंकियों को वसीम की यही बात रास नहीं आई और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी जान ले ली। आतंकियों ने यह हमला तब किया जब वसीम अपनी दुकान पर बैठे थे। हमले के वक्त वसीम बारी के अलावा उनके पिता बशीर अहमद और भाई उमर सुल्तान भी मौजूद थे। इस आतंकी हमले में वसीम के पिता और भाई की भी मौत हो गई। वारदात के बाद से घाटी में बीजेपी के नेता सख्ते में हैं। बीजेपी ने इसके लिए पाक परस्त आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि वसीम बारी के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान के इन दरिंदे कायर आतंकवादियों ने पीठ के पीछे छिपकर वार किया और हमारे ये जांबाज वीर कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे कार्यकर्ताओं का लहू व्यर्थ नहीं जाएगा। खून के एक एक कतरे का हम बदला लेंगे। खून के एक एक लहू की एक एक बूंद का हम बदला लेंगे। पाकिस्तान को और पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकियों ने इस घटना को अंजाम बीती रात करीब 9 बजे दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि वसीम बारी की दुकान बांदीपोरा थाने के पास ही है। आपको बता दें कि वसीम बारी बांदीपोरा बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके परिवार की सुरक्षा के लिए 8 सुरक्षाकर्मी भी दिए गए थे, लेकिन वारदात के वक्त उनके साथ एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। वारदात के बाद 7 सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वसीम बारी की हत्या के बाद एक बार फिर से घाटी की राजनीति गर्मा सकती है। शेख वसीम हमारे बड़े प्रिय नेता थे, बड़े दलेर नेता थे और कश्मीर में डट करके भारत माता की जय और तिरंगा लेकर उठाए हुए वो वहां पर काम करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान प्रस्त उग्रवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। व्यक्ति को एक मिलिटेंट्स को जो वहां पर मिलिटेंसी के हक में काम कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा जाएगा। वसीम बारी की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीएम मोदी ने फोन पर वसीम बारी की हत्या के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने वसीम के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वसीम की मौत पर ट्वीट किया। हमने बांदीपोरा में शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई को खो दिया है। ये पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। पूरी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। मैं सुनिश्चित करता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बांदीपोरा में बीजेपी नेता और उनके पिता पर जानलेवा आतंकी हमले के बारे में सुनकर मैं बहुत दुख हुआ। मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। कश्मीर में लंबे समय से आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं। इस ऑपरेशन में बहुत हद तक सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिली है। वसीम बारी के हत्यारों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल एक खास ऑपरेशन चला रहे हैं। उम्मीद है सुरक्षा बलों को जल्द कामयाबी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 7:25 से भविष्यवाणी बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप देखिए और आचार्य इंद्र प्रकाश फिर